बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मुल्तान में शाहीन मार्केट की नीलामी। दुकानदारों ने नीलामी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुमताजाबाद दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन की जानिब से नीलामी नामंजूर के नारे भी लगाए गए। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में शाहीन मार्केट की नीलामी का मामला। दुकानदारों ने नीलामी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन धरना दिया। मुजाहिरीन की जानिब से नीलामी नामंजूर के नारे लगाए गए। शाहीन मार्केट के दुकानदारों ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुमताजाबाद दफ्तर के दाखिली रास्ते बंद करके एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन की जानिब से नीलामी नामंजूर के नारे लगाए गए। दुकानदार कहते हैं 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी दुकान का किराया 4000 की बजाय 12000 कर दिया गया है। कॉल डिपॉजिट 1 लाख रुपए गरीब दुकानदार पर जुल्म है। यकदम 1 लाख रुपया कॉल डिपॉजिट कर दिया इन्होंने और 12000 किराया। दोस्तों, पिछली दफा जो मुआहदा तय हुआ था इनसे वो ये था कि 3 माह का किराया कार्ड डिपॉजिट होगा। इन लोगों ने हमारी रोजी छीनने की कोशिश की है और इंशाल्लाह हम इनको अपनी रोजी छीनने नहीं देंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ से कामयाब लौटेंगे। दुकानदारों का कहना था कि किराए में इजाफा सालाना 10% की बजाय 300% कर दिया गया है। शाहीन मार्केट से गरीब आवाम का रोजगार वाबस्ता है। अपने दिहाड़ी के मुतालबात पूरे करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी दुकानों की नीलामी के लिए ये जो तरीकाकार अपनाया गया ये बहुत ही गलत है और सर ये एक फ्रॉड किया जा रहा है हमारे साथ। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे जायज मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आयद टैक्सेस के खिलाफ कल से 2 रोज के लिए अलामती हड़ताल की जाएगी। फ्लोर मिल्स की जानिब से मिल्स के बाहर हड़ताल के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स के ऊपर आयद टैक्सेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई है और बाकायदा तौर के ऊपर फ्लोर मिल्स के बाहर पैनाफ्लेक्सेस भी हड़ताल के हवाले से आवेजा कर दिए गए हैं। कल से 2 रोज के लिए फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया जाएगा। अलामती तौर पर हड़ताल की जाएगी। अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो 1 जुलाई से मुकम्मल गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? आपने पैनाफ्लेक्सेस भी आवेजा करा दिए हैं, कल से मुकम्मल हड़ताल होगी? इंशाअल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि गवर्नमेंट ने इस दफा जो बजट दिया है वो सरासर बहुत ज्यादती है। पहले भी आटा बहुत महंगा है, इन्होंने कहा आटा हम सस्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने चौकर पे 17% सेल टैक्स लगाकर मजीद एक तकरीबन 70 रुपए फी थैला रेट बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है ये फिलफौर टैक्स खत्म किया जाए ताकि गरीब आवाम को सही मानों में आटा सप्लाई हो सके। हमने इसलिए फिलहाल गवर्नमेंट को 2 दिन के लिए हड़ताल का कहा है, 24 और 25 को। अगर ना माना गया तो 1 जुलाई से हड़ताल मुतवातिर हो जाएगी। साहब क्या कहना चाहेंगे हड़ताल के हवाले से? आटे की सप्लाई कल भी बंद रहेगी शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पंजाब के, वहाँ से हमें जो मैसेज मिला है, कल से आज हमने वॉशिंग बंद कर दी है। कल से इंशाअल्लाह हम सप्लाई नहीं करेंगे। 2 दिन के लिए हमारी अलामती हड़ताल है। 1 से हम जो है ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अगर मुतालबात ना माने गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो ना हम हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सर? हड़ताल कल से होगी तो फ्लोर मिल्स तमाम की तमाम बंद रखी जाएंगी? इंशाअल्लाह फ्लोर मिल तमाम की तमाम बंद कर दी गई हैं। आज किसी फ्लोर मिल ने वॉशिंग नहीं की और कल और परसों बिल्कुल आटे की सप्लाई 0 होगी मार्केट में और इससे जो बहरान पैदा होगा हुकूमत को उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सेल टैक्स इन्होंने 17% चोकर पे लगा दिया गया है, ये इंसानों के साथ जानवरों पर भी जुल्म है और इसको हुकूमत हमदर्दी से देखे, नहीं तो 1 जुलाई से इंशाअल्लाह तमाम मिलें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी और इसका नतीजा हुकूमत को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज से वॉशिंग का अमल फ्लोर मिल्स की जानिब से बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर फ्लोर मिल्स के बाहर पैनाफ्लेक्सेस भी हड़ताल के हवाले से आवेजा कर दिए गए हैं। यही कहना है कि 2 रोज के लिए अलामती हड़ताल की जाएगी और इसके बाद 1 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत तक फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद थे। मियां वाली के तरक्याती मनसूबों के लिए 7.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हसन रजा के मुताबिक तरक्याती कामों का आगाज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा, कौन कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल,
وزیر اعظم کے آبائی شہر میاں والی پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی کرامات جاری ہیں اور اس بجٹ سے پہلے 3.5 ارب روپے کے جو ہیں فنڈ میاں والی کو جاری کیے گئے تھے جن کو سٹی پیکج کا نام دیا گیا ہے۔ میاں والی اندرون شہر میں ترقیاتی کام ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بجٹ میں میاں والی کو کتنے فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹ ملے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ حسن رضا صاحب۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس 3.5 ارب روپے کے علاوہ اس بجٹ میں میاں والی کے لیے کیا کیا رکھا گیا ہے؟ اچھا، اس جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہمارا 2021-22 کا، اس میں ایک تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے لیے 3 ارب آلریڈی اپروو ہو چکا تھا، اس کے علاوہ 7.5 ارب کی سکیمز ہم نے رکھی ہیں اس آنے والے بجٹ میں ڈسٹرکٹ میاں والی کے لیے۔ ان 7.5 ارب میں سے اب 7.5 کو اور جو سٹی پیکج ہے اس کو ہم مرج کر کے دیکھتے ہیں تو کل ملا کے پیکج بنتا ہے 11.5 ارب ڈسٹرکٹ میاں والی کے لیے۔ اس 11.5 ارب میں سے 6 ارب کی سڑکیں ہیں، روڈز ہیں، اپروکسیمیٹلی 72 روڈز ہیں جو کہ پورے ڈسٹرکٹ میاں والی میں ہم بنائیں گے، خصوصاً جو شہر کی سڑکوں کا جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے تو ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ 3.5 ارب کی واٹر سپلائی سکیمز ہیں، ان میں پی سی سی سلیبز ہیں، سیوریج ہے، ڈرینیج کا کام ہے، بلو کھیل انڈر پاس اس میں شامل ہے، پھر اڈے کی سیوریج کی سکیم ہے اس کے اندر، اور شہر کی سکیم ہے جو کہ 85 کروڑ کی پی سی سی سلیب سیوریج بنے گی۔ پھر فائنلی 1 ارب کا ہائر ایجوکیشن کی ہم سکیمز ہوں گی، اس کے اندر کالجز بنائے جا رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میاں والی میں، تو ہائر ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرنے کا ہمارا اس میں پلان ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ فنڈ کب تک جاری ہو جائیں گے اور ان پر پراپر کام جو ہے کب شروع ہوگا؟ ابھی جو سٹیج چل رہی ہے اس کے اندر ہم بیسکلی کیونکہ اے ڈی پی کے اندر یہ سکیمز آ گئی ہیں، اب ہم ان کی کاسٹ ایسٹیمیشن کا پروسیس شروع کروائیں گے، ہم ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو لکھیں گے، وہ ان کے پراپر جو PC1 ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ بنائیں گے، پھر ہم جو کہ ان کا جو ایک ریلیونٹ جو کمپیٹنٹ فورم ہے جس نے اپروو کرنی ہے اسکیمز، چاہے وہ کمشنر آفس ہے، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ PND بورڈ ہے، ان کو ہم بھیجیں گے، وہاں سے اپروولز لیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ ریلیزز آنا شروع ہوں گی، موسٹ پروبیبلی یہ کام شروع ہوگا جولائی اینڈ یا اگست کے سٹارٹ میں ان پہ کام شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 3.5 ارب روپے پیکج کے علاوہ یہ منصوبے جلد ہی شروع کر دیے جائیں گے۔ اختر آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب میں یونین کونسلز کی سطح پر صفائی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ منصوبے کے تحت ڈیلی ویجز پر سینیٹری ورکرز اور سیوریج مین بھرتی کیے جائیں گے۔ مزید جانیں کہ گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، کب عمل شروع ہوگا؟ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے بڑی تعداد میں شکایات موصول ہو رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ تمام جو میونسپل کارپوریشن ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، انہیں سینیٹری ورکرز کی کمی کا سامنا تھا، اور جو ہے یہ درخواست دی گئی تھی تمام جو میونسپل کارپوریشن ہیں، بلدیاتی اداروں کی جانب سے کہ ڈیلی ویجز کی بنیادوں پر سینیٹری ورکرز بھرتی کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست جو ہے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے، اور یہ ایک اچھا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ پنجاب بھر کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے ڈیلی ویجز کی بنیاد پر سینیٹری ورکر 30 روز کے لیے بھرتی کیے جا سکیں گے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو جہاں جہاں بھی موجود ہیں انہیں 150 جو ڈیلی ویجز سینیٹری ورکرز ہیں بھرتی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں وہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 120 سینیٹری ورکرز ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کر سکیں گے، اور جو میونسپل کمیٹیز ہیں وہ 100 سینیٹری ورکرز جو ہیں وہ بھرتی کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاؤن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ بھی 50 سینیٹری ورکرز جو ہیں وہ بھرتی کر سکیں گے۔ یہ تمام جو سینیٹری ورکرز بھرتی کیے جائیں گے انہیں 30 روز کا پیریڈ کے لیے بھرتی کیا جائے گا کہ 30 روز کے لیے انہیں ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ادائیگی کی جائے گی۔ اگر ان کی آگے بھی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کا جو کنٹریکٹ ہے اسے مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکے۔ اس حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایک جامع نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ اچھی خبر یہ ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے جو یونین کونسلز کی سطح پر جو صفائی کی صورتحال ہے اب وہ بہتر ہو سکے گی۔ جی اب وہ بہتر ہو سکے گی۔ بہت شکریہ گوہر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملتان کے نوجوان کے 32 کے بجائے 28 دانت اور طاقت ایسی کہ 40 کلو وزنی گندم کی بھوری دانتوں سے اٹھا لی۔ 30 سالہ مظہر نے بھارتی پہلوانوں کو بھی مقابلے کا چیلنج دے ڈالا۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں سردار علی۔
तब आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स के डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सरगोदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी। सरगोदा डिवीजन भर के ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा सरगोदा डिवीजन भर में इस वक्त हड़ताल जारी है, क्या जो ट्रांसपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल जकी और मेरीन, अब इस वक्त भी जो है सरगोदा की जो मेन लारी अड्डा है, मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में आवाम है जो कि वो लोग हैं जिन्होंने कहीं जाना है लेकिन यहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हम इस जगह पर मौजूद है, लोगों को वो आकर बता रहे हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। 700 तकरीबन जो बस सर्विस है यहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाली वो सर्विस इस वक्त पहिया जाम हड़ताल के बाद से बंद है। ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मियांवाली, यहां की तमाम तहसीलें और छोटे मोटे जितने भी रूट्स हैं वो बंद हैं। इस जगह पर कई ऐसी ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि एक जगह से सरगोदा तक पहुंचती थी और यहां से कोई और सूरत नहीं है आगे खुशाब और वादी सोन तक जाने की, तो वो लोग जो कि कराची या इस्लामाबाद दूर दराज से या पेशावर से आ रहे हैं उन्होंने यहीं से छोटे रूट्स की तरफ जाना था, तो वो इस वक्त स्टक हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त ट्रेनें वैसे ही बंद हैं, तो इस वक्त मुसाफिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएशन भी मौजूद है, उनसे दोबारा पूछते हैं कोई आपने हल किया, ये तो मामला खराब होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मामले को एसी सरगोदा ही खराब करने वाले हैं और एसी सरगोदा ही इसको खराब कर रहा है। बात और करता है, एजेंडा और है उसका। ये तो आपके सामने मैंने रिकवरी की है, रिकवरी हमसे की है ना, हमने दी है। आपने कोरोना में पैसे लिए हैं जब लोगों के चूल्हे बंद हो चुके थे। तो बैठ के बात करें ना, ये तरीका तो नहीं है ना। बैठ के देखो, बैठ के बात करें। हम डिप्टी के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं। अब कोई ये तरीका है कि लोग जलील हो रहे हैं, कभी इस तरह ब्यूरोक्रेसी होती है। अगर आपने परेशानी देखी है, हमें आप बुलाएं, डीसी खुद बुलाएं, हमें डीसी खुद बुला के एसी को बुला के फेस टू फेस हमारी बात सुने। अब मुसाफिरों का क्या, जो आपको एक बड़ा रेवेन्यू देते हैं, आपका भी तो रोजगार इन मुसाफिरों की हालत ये है कि आपको फोटो दिखाई है, तस्वीर दिखाई है, बगैर वर्दी के सार्जेंट आके 8 गाड़ियां लाइन में लगा के, जो बच्चे और बूढ़े और औरतें मुसाफिर बैठे हुए थे, बच्चे हैं, अभी गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेन भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है। और मैं कहता हूं तुम जिद किस चीज की लगाए बैठे हो? ठीक है, हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप? मुल्तान। गाड़ी है? नहीं। तो क्या करोगे आप? गाड़ी पे जाना है, नहीं गाड़ी। ठीक है, तो ये भी तो चीजें हैं। भट्ट साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं। डीसी से हमारे मुतालबात चल रहे थे। परसों उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 घंटे में सारे मसाइल हल करके देते हैं, लेकिन हमें शाम तक वहाँ बिठाए रखा गया और हमारी किसी तरह की भी बात नहीं सुनी। सुन नहीं रहे। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त अड्डे सारे बंद हैं, स्टक हुआ है, पहिया जाम है पूरे डिवीजन के अंदर, और ये हड़ताल। ठीक है मोहसिनुल मुल्क, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सरगोदा में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आईसीसी के खिलाफ यहां पर एसी के खिलाफ हड़ताल कर रखी है, जबकि इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गौंदल कहते हैं कि तबादले का मुतालबा करने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि मेरा हमेशा से सामान गाड़ी में रहता है, ट्रांसपोर्टर्स के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा, अभी भी मुज़ाकरात की दावत देता हूं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को भी मैंने मीटिंग्स कॉल की हैं, उनके जो उन्हें मुतालबात हैं, जो कहते हैं कि मुतालबात हैं, उन्हें मैंने कहा मुझे बताएं कि आपके इश्यूज़ क्या हैं ताकि आपकी बेहतरी के लिए बेहतर काम कर सकें अड्डे। मेरा कोई ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई पर्सनल भी नहीं है, एज़ पर लॉ करने का मैं बाउंड हूँ और वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे उसकी एक मंथली जो रिकवरी है वो पिछले 5-7 साल से रिकवरी नहीं हो रही थी, तो उस रिकवरी को मैंने वहाँ पे किया है और इवन 15 डेज़ में कोई 5 to 6 मिलियन रिकवरी मैंने करके दी है, जो सरकारी ख़जाने में रिकवरी है। सिविल सर्वेंट जो होता है ना, वो एक उसकी कोई वो नहीं होती कि कोई एक जगह पर बैठना है। और मैं अपने बताऊँ तो मेरी प्राइवेट गाड़ी में मेरा सामान पैक होता है, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं होती, ना है, ना हुई है, ना होगी किसी जगह। सही,
जी, मोहसिन मुल्क आपकी तरफ दोबारा आएंगे। आपने एसी सरगोदा की गुफ्तगू मुलाहिजा की, उनका क्या मौकिफ है? उन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, मेरा सामान गाड़ी में पड़ा रहता है। तो अब ट्रांसपोर्टर्स का क्या मौकिफ है, क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, रब नवाज कचेला साहब जो कि सदर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट है, उनसे आपने मौकफ सुन लिया? जी मैं सुन लिया। मैं कहता हूँ कि एसी साहब किराए आपने दुकानों से वसूल किए हैं, नजला ट्रांसपोर्टर पे आ गिरा है। आपका लेना देना दुकानदारों से, आपने तो यतीमों गरीबों मस्कीनों से वो काम किया है कि जिनके चूल्हे बंद पड़े थे। आप नए एसी नहीं है, आपसे 10 एसी पहले आए हैं। आपने आके यहाँ का सारा निजाम पूरे जिले का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने बेदमनी फैला दी है और ये गवर्नमेंट, आपके दिमाग का जो भी ब्यूरोक्रेट आएगा वो उस जिले का लोग तूफान बन के उठ खड़े होंगे। बादले का मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा सामान गाड़ी में होता है। जी अल्लाह करे आपकी जान छूट जाए। ब्लैकमेल तो नहीं होंगे? वो कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हम एक सेकंड, जिनका 1-1 अरब रुपया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। और आज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हारी है सरगोदा में, और उनका कहना है कि यहां पर हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक एसी को तब्दील नहीं किया जाता। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि मेरा हमेशा से सामान गाड़ी में रहता है, मैं ट्रांसपोर्टर्स के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। रहीम यार खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मैपको इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, ईदगाह के करीब नहर किनारे लगा खंबा गिरने के करीब, जबकि खंबे के ऊपर 11,000 केवी की तारें खतरे की घंटी बन गई हैं। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा कि अभी तक इंतजामिया को इस बारे में आगाह नहीं किया गया? रहीम यार खान की मसरूफ रोड जो कि ईदगाह के करीब है और नहर किनारे पर, अगर आप छल्लावाला पुल से सिटी पुल की तरफ जाएंगे रहीम यार खान में, तो आपको जो है लाइटिंग का एक खंबा दिखाई दे जाएगा। ये वो खंबा है जिसको आप देख सकते हैं कि इस पे जो है रात के वक्त जो है रोशनी के हवाले से जो है इसको यहाँ पे नस्ब किया गया है। और जुल्म ये है कि जो मैपको इंतजामिया ने इस खंबे को जो है बिजली की 11,000 केवीए की तारें इस पर लटका दी है। और ये पिछले कई महीनों से इसी सूरत हाल पर है कि ये खंबा जो है अब बिल्कुल जो है खस्ता हाल होकर किसी भी वक्त गिर सकता है। ऐसा लगता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजाम है और इसके साथ साथ जो मैपको इंतजाम है वो किसी बड़े साने का जो है इंतजार कर रही है। अगर इस खंबे को सिर्फ एक थोड़ी सी थपकी भी दी जाए, थोड़े से एक मुक्का भी मार दिया जाए तो ये गिर जाएगा। लेकिन जो इलाका मकीन है वो कहते हैं कि कई माह से ये सूरत हाल बनी हुई है, इंतजामिया को 12 मरतबा आगाह किया, लेकिन जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया और जो मैपको इंतजाम है वो इस हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं कर रहे। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं ऊपर से कि जहाँ पे बिजली, जहाँ पे ये खंबा है लाइटिंग का, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल गिरने के जो है करीब है और किसी वक्त अगर आंधी आई या बारिश आई तो ये गिर भी सकता है। और यहाँ पे 11,000 केवीए की तारें हैं और शहरी आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे जो है मसरूफ रोड है, गाड़ियों की बड़ी आमदरफ्त होती है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे हजारों की तादाद में शहरी गुजरते हैं, मगर उनको खबर नहीं कि ये इंतजामिया की जो एक नाअहली है, इंतजामिया की नाअहली है। आमिर, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे हासिलपुर का, जहां पर एहसास किफालत सेंटर में सहूलियात मुयसर नहीं है। किफालत सेंटर आने वालों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। इसी पर बात करेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी अब्दुल रशीद, क्या वजह है किफालत सेंटर में सहूलतें न होने की? शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त एहसास कफालत सेंटर के बाहर मौजूद हूं जो गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। यहां पर इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूं कि शदीद गर्मी का मौसम है। शहरियों के लिए ना तो यहाँ पर कोई सायादार जगह है और ना ही पीने वाले पानी का कोई इंतजाम किया गया है। शहरी इस वक्त शदीद गर्मी के मौसम में बाहर धूप में खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन और मर्द हजरात मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको किन परेशानी का सामना है, उनके पैसे आए हैं नहीं आए हैं और अंदर वाले क्या कह रहे हैं उनको। जी बाजी, थोड़े पैसे आए ने? हाँ जी भाई आए हैं पैसे साढ़े। ते दूसरा उन्होंने कहा भी ਤੁਹਾਡਾ भावलपुर जिला नहीं ਤੁਹਾਡਾ भावल नगर है ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ भावलपुर ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ भावलपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ भावलपुर ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ दिन ही आए। ਹਾਂਜੀ पहले दिन। नाजरीन, इनका यही कहना है कि हमारा जो शनाख्ती कार्ड है वो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का बना हुआ है, लेकिन अंदर जो अमला बैठा हुआ है वो कह रहा है कि आपको पैसे जो हैं डिस्ट्रिक्ट भावल नगर से मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बाबा जी, क्या आखोगे तुसी? कौन है जो तुहाडे को पैसे मंगदा है? कार्ड दा वा ओ फौजी महान है। की कहंदा है? कहते 2000 दियो मैं ला लेना, पैसे आए साडे 2000 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ
2000 ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। 10 12 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ 8171 ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਿੰਗਰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਖ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी बाजी मैसेज आया वा। अच्छा ते लेकिन उत्थे कोई अंदर जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलिक अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद थे। चीन की सिक्वान यूनिवर्सिटी ने बहावलपुर के 20 तलबा को स्कॉलरशिप दे दी। 10 तलबा और 10 तालिबात का इंतखाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से किया गया। इस पर तफसीलात से आगाह करेंगे अतहर लाशारी। इसी हवाले से बात करते हैं कि अच्छी खबर है कि सिक्वान यूनिवर्सिटी चाइना और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के माबैन जो MOU साइन हुआ था, उसके हवाले से स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करते हैं। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या सूरत हाल बनी जो सिक्वान यूनिवर्सिटी और आपका जो MOU हुआ था और उसमें स्कॉलरशिप्स के हवाले से? जी अतर लाशारी साहब, आज हमने एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें 20 स्टूडेंट्स जिनको सिक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किया स्कॉलरशिप के लिए। फुल स्कॉलरशिप है PhD के लिए। 3 से 4 साल ये बच्चे वहाँ पे फुली फंडेड होंगे, वहाँ अपना कोर्स वर्क करेंगे, हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च वर्क करेंगे, उसे पब्लिश करेंगे। और उस दौरान न सिर्फ इनको लिविंग एक्सपेंसेस मिलेंगे बल्कि जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस ये करेंगे उसके भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो सबसे इसमें जो खुशी की बात है कि सिक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चाइना की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस साल 69 स्कॉलरशिप्स दिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड, जिसमें से 20 इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को मिले हैं। तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है ये MOU के तहत है। ये स्टूडेंट्स मेरिट पे यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें तकरीबन निस्फ तादाद जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स की है, जो कि बहुत ही एक खुशाइंद बात है कि इससे जेंडर पैरिटी, विमेन एम्पावरमेंट को भी हेल्प होगी। ये बच्चियां जाके फॉरेन एनवायरनमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपोजर हासिल करेंगी, फिर डिग्री कंप्लीट करके आकर रिसर्चर्स और फैकल्टी मेंबर्स बनेंगे। ये बच्चे और बच्चियां इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हमारी जो फैकल्टी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं। और इस प्रोग्राम की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान को कोई कॉस्ट नहीं आ रही। ये टोटली जो है सिक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना की स्कॉलरशिप है। और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से रिकग्निशन है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है वो एक अहम यूनिवर्सिटी है, वो अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। इसमें जब ये अपनी सही अतहर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वकला के मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मजीद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वकला के मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। फोर्ट मंड्रो में कैडेट कॉलेज और पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज आज से हो रहा है। इस हवाले से कमिश्नर रेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास में आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया गया। फोर्ट मंड्रो में कैडेट कॉलेज और पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स की तामीर के काम का आगाज आज से हो रहा है। यूनिसेफ की नुमाइंदा डॉक्टर कुरुतलैन ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर का दौरा किया, जहां उन्हें टाइफाइड के खिलाफ जारी मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर कुरुतलैन की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और CEO हेल्थ से मुलाकात हुई। टाइफाइड से हिफाजत के टीकों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कुरुतलैन ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को टाइफाइड के हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। लिया में DPO सैयद अली रसा ने 4 पुलिस एहलकारान को मुअत्तल कर दिया। पुलिस एहलकारों को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तल एहलकारों में हेड कांस्टेबल बाबर, कांस्टेबल मुजाहिद, आबिद और अब्दुर्रहमान शामिल हैं। फराइज में गफलत, कोताही, लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिया DPO सैयद अली रसा ने 4 पुलिस एहलकारान को मुअत्तल कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि पुलिस एहलकारों को नाकिस कारकर्दगी पर
मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल एहलकारों में हेड कांस्टेबल बाबर, कांस्टेबल मुजाहिद, आबिद और अब्दुर्रहमान शामिल हैं। प्राइस में गफलत, कोताही, लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिया में डीपीओ सैयद अली रजा ने 4 पुलिस एहलकारान को मुअत्तल कर दिया है। पुलिस एहलकारों को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज में मुख्तलिफ रसूमात के लिए इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। गरीब बच्चियों की शादी और पढ़ाई के लिए तलबा की माली इमदाद की गई और चेक्स भी तकसीम किए गए। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज में मुख्तलिफ रसूमात के लिए इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब के अहवाल बता रहे हैं महमूद जहीर। जी, बहावलपुर में जो गरीब शहरी हैं या जिनकी फौतगी हो जाए और उनके हवाले से फ्यूनरल जो रसूमात होती हैं उसके लिए अदायगी की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो गरीब बच्चियां हैं जो हाथ उनके पीले नहीं हो पाते उनकी जानिब से भी, और इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बहबूद फंड की जानिब से आज तकरीबन मुतअद्दिद दर्जनों लोगों में स्कॉलरशिप और दीगर चेक्स तकसीम किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं मैडम साहबा हमारे साथ, उनसे जानते हैं। जी, इस हवाले से ज़रा तफसील दीजिएगा। जी, लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट बेनेवलेंट फंड की मीटिंग हुई है जो डीसी साहब ने चेयर की थी। इसमें टोटल 503 केसेस थे जिनको एग्जामिन किया गया। उसमें फ्यूनरल ग्रांट के, स्कॉलरशिप के और मैरिज ग्रांट के केसेस थे। उन मुलाजमीन को आज चेक्स दे दिए गए हैं। तो ये चेक्स जो हैं आपने जो डिलीवर कर दिए हैं ये कब तक कैश हो जाएंगे और ये इसके हवाले से वो अपनी तमाम तकरीबात वगैरह जब कब तक कर सकेंगे? यानी कि बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाता है कि चेक्स डिलीवर नहीं हो रहे, चेक्स में इशू आ रहा है। इशू हो तो फिर क्या करते हो? जी, हम कोशिश करते हैं कि हर माह इसकी रेगुलर मीटिंग हो। इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं उनकी स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद उनको दे देते हैं। फ्यूनरल केसेस जाहिर है वो डेथ के बाद हमारे पास आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि विद इन 2 मंथ्स उनको कैश डिलीवर हो जाए। इसी तरह मैरिज ग्रांट भी, वो भी बहुत लोग पहले अप्लाई कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं। जैसे वो अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक उनको दे देते हैं। मैरिज के हवाले से जरा बताइएगा कितने आप माली इमदाद करते हैं? इसमें जो मुलाजमीन है इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल बेनेवलेंट फंड है जो डिसाइड करता है। अभी जो रेट उन्होंने अप्रूव किए हैं वो 1 लाख है। तो एक बच्चा है, अगर उसकी शादी है, मुलाजम उसके 2 बच्चों की शादी हुई है तो पर बच्चा जो है 1 लाख रुपया उनको दिया जाता है। तो ये शर्त है ये कि ये बहबूद फंड जो जाएंगे ये सरकारी मुलाजमीन के लिए जाएंगे, आम आवाम इससे फायदा नहीं उठा सकते? नहीं, ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बेनेवलेंट फंड होता है जिसमें कटौती होती है मुलाजमीन की। तो उसमें एक स्केल से 18 तक जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको फ्यूनरल ग्रांट, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप उनके बच्चों को मिलता है। ये बेसिकली सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए फंड। जी, अभी आपने सुना पूरी डिटेल बताने सही, आपको बहुत शुक्रिया अपडेट किया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा की रहीम यार खान आमद हुई। जानवरों की मुख और बीमारी की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में महकमा लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी साउथ पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा पहुंचे और यहाँ पे जो उनकी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे। सर, हमने देखा कि मुखर बीमारी के हवाले से आपने अपने स्टाफ में तरबियत भी दी, इसके साथ साथ इसकी इनॉग्रेशन भी किया है, दफातरों का विजिट भी किया है। तो रहीम यार खान के जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी कैसे दिखाई दे रही है? किसानों तक जो फार्मर्स होते हैं उन तक आप कैसे जो है अवेयरनेस देते हैं, और इस हवाले से आप बताएं। जी, मुझे ये आपको बता के खुशी होगी कि रहीम यार खान हमारा लाइफ स्टॉक से एक बहुत ही अहम ज़िला है जिसका साउथ पंजाब में जानवरों के हिसाब से यहाँ 15-16 लाख बड़े जानवर हैं जिनको अभी हमने वैक्सीन करनी है। FM दूसरी भी हमारी वैक्सीन कैंपेन होती हैं, लेकिन FM की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि अगर आप के जानवर FM से पाक नहीं हैं तो आप जानवरों को कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2016-17 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बहावलपुर डिवीज़न और चोलिस्तान को FM फ्री जोन डिक्लेयर किया हुआ है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट के अरबों रुपए इस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, जिसमें हम 7 डोजेज़ पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रहीम यार खान में 8वीं डोज के इफ्तिताह के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इसके क्योंकि मौसम इतना सख्त है, हमारे स्टाफ को ये दोबारा से रिफ्रेशर कोर्स के तौर पे उनको चंद बातें बताना बहुत ज़रूरी था कि इस मौसम में अगर वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन ना की जाए तो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो वो उनको बताया है कि आपने किस तरह इसकी एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ब्रीफ किया, उनका प्लान जो उन्होंने जिस तरह प्लान किया हुआ है और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने प्लान किया हुआ है कि सुबह 5 बजे सप्लाई शुरू होंगी और हमारा स्टाफ 10 बजे तक ये वैक्सीन कंप्लीट कर लेगा और 2 महीने में इंशाल्लाह हम 15-16 लाख जो जानवर रहीम यार खान का है उसको FM की वैक्सीन मुकम्मल कर लेंगे।
بالکल विजिट किया है तफसीली और इसके साथ ठीक है आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ओलंपिक्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जिंदगी में खेलों की अहमियत को उजागर करना है। तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। ओलंपिक्स का आलमी दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है और इसी हवाले से इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि खेल इंसान की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी हवाले से जो खसूसी अफराद हैं उनकी पैरा ओलंपिक्स होती है जिसकी यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। ये स्पेशल पर्सनस की मुल्तान की टीम है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से खेल भी खेल चुके हैं और विन भी कर चुके हैं, मुल्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। इस हवाले से आसिफ इकबाल से जानते हैं ओलंपिक्स डे के हवाले से क्या आप कहेंगे? हाँ, हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं पिछले एक साल से। स्पेशल ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक्स होती है हमारी, हमने जो बास्केटबॉल की अपनी मुल्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराई है उस पर बड़ी तैयारी है। अब रिसेंटली हैंडबॉल, व्हीलचेयर हैंडबॉल की बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। ये सारे प्लेयर हैंडबॉल भी खेल कर आए हैं अभी फैसलाबाद में नेशनल हैंडबॉल की तरफ। व्हीलचेयर रेस है, आर्ची है, ये सारी। कोरोना ने ओलंपिक्स को भी मुतासिर? हाँ, स्पोर्ट्स बड़ी मुतासिर हुई है, हमारी फिजिक्स बड़ी मुतासिर हुई, यानी कि हमारी एक्सरसाइज उस तरह से नहीं हो रही है, हमारी बॉडी और हम लोगों डाइट का उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं। जी आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं? जी मैं हैंडबॉल खेल रहा हूँ और बास्केटबॉल अभी हैंडबॉल खेल रहे हैं और इसकी तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह पिछले साल से ही जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद अच्छी तैयारी करें और कोरोना की वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे ओलंपिक्स के हवाले से? ओलंपिक्स के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमारे लड़के जो स्पेशल हैं वो बड़े पुरजोश हैं, वो भी चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें और हम जाएं उसी तरीके से जहां जैसे दूसरे लोग मुल्क का नाम रोशन करते हैं हम भी मुल्क का नाम रोशन करें। जी जैसा कि आपने इनकी सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।